हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अजय शिंदे। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, उच्च माध्यमिक शिक्षक वर्ग 1 के 34,789 पद खाली है। सरकार केवल जो भर्ती कर रही है 8,720 पदों पर ही भर्ती कर रही है। तो बाकी के पद कहाँ गएंगे, क्योंकि इतने पदों पे जो भर्ती निकली थी सिर्फ 8,720 पदों पर ही भर्ती कर रही है। इसकी जानकारी भी आपको इसी वीडियो में मिलेगी और आपको ये भी बताने वाला है इसमें ये मेरिट के जो टॉप 10 को नियुक्ति नहीं किया गया है। तो मतलब इसमें जो टॉप 10 में भी आ रहा है फिर भी उनको यहाँ पे नियुक्ति नहीं मिल रही है। उसकी वजह आपको इसी वीडियो में बताएंगे कि हर एक सब्जेक्ट के जो कितने कितने पद निकाले गए उसकी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। और एक बात और ये बता रहे कि वेटिंग वालों को भी मौका मिल सकता है। अगर आपके नंबर 60 से 85 के बीच में अगर नंबर आ रहे हैं तो वेटिंग वालों को मौका मिलने के यहाँ पे चांस बनते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि वर्ग 1 के 34,790 पद यहाँ पे खाली दिख रहे हैं और जो भर्ती करी गई है वो सिर्फ 8,720 पदों पर ही यहाँ पे भर्ती की गई है। ठीक है फ्रेंड, और आपको ये भी बताएंगे कि इसके अंदर फ्रेश पद कितने हैं, बैकलॉग के पद कितने और अतिथि शिक्षकों के यहाँ पे कितने पद शेष रहेंगे, क्योंकि हर एक पोस्ट के लिए आपको पद बताए जाएंगे कि कौन से सब्जेक्ट के यहाँ पे कितने कितने पद खाली हैं, जो फ्रेश पद है वो कितने हैं, बैकलॉग के पद कितने हैं और अतिथि शिक्षकों को जो 25% आरक्षण दिया था उसके भी यहाँ पे कितने पद शेष बचे हुए, ताकि जो जो नंबर यहाँ लेकर आएंगे 60 से 85 के बीच में तो उनको यहाँ पे वेटिंग में जो नाम है उनको भी यहाँ पे नियुक्ति मिल सकती है। तो सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं हम। तो चलिए फ्रेंड, हम आ गए नोटिफिकेशन में। आपको नोटिफिकेशन की डिटेल देते हैं कि उच्च माध्यमिक शिक्षक वर्ग 1 के 34,789 पदों पर यहाँ पे खाली पद है। सरकार केवल 8,720 पदों पर ही भर्ती कर रही है। विषयवार मेरिट के टॉप 10 को भी नियुक्ति यहाँ पे नहीं मिल रही है। तो उसकी वजह भी आपको यहाँ बताई जाएंगे कि क्यों नियुक्ति नहीं मिल रही है। कि आप देख सकते हैं एमपी सरकार कि एक नियुक्ति पत्र देकर युवाओं के प्रति संवेदनशील होने की बात यहाँ पे कर रही है, उधर पद खाली होने के बाद भी नियुक्ति देने के लिए तैयार नहीं है। उच्च माध्यमिक शिक्षक के जो वो पद है वो इतने पद यहाँ पे खाली बता रहे हैं। तो इतने पद खाली होने के बाद भी नियुक्ति क्यों नहीं दे रहे, क्या वजह आ गई है कि अभी तक इनको नियुक्ति नहीं मिली है। 2018 के भी पद यहाँ पे देखे जाए और 2023 में भी यहाँ पे पद आपको देख सकते हैं कि कितने पद आप यहाँ पे खाली बताई जा रही है। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। मध्य प्रदेश सरकार एक और नियुक्ति पत्र देकर युवाओं के प्रति संवेदनशील होने की बात कर रही है। उधर पद खाली होने के बाद भी नियुक्ति की तैयारी नहीं की गई। उच्च माध्यमिक शिक्षक के वर्ग 1 के इतने पद खाली है, लेकिन सरकार कुल 16 विषयों के लिए केवल 8,720 पदों पर ही नियुक्ति की प्रक्रिया कर रही है। पद विषय के हिसाब से देखा जाए तो कुछ विषय में इतने पद कम है, क्योंकि कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं ST SC OBC और EWS। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ST SC OBC अनारक्षित EWS में गिनती के मेरिट के पदों से पद में 2 से 4 लोगों को ही यहाँ पे पद मिल रहा है। यानी कि हम आपको ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पे पद तो बहुत सारे हैं, पर यहाँ पे जो सरकार है वो पद को भरना ही नहीं चाहती, क्योंकि हर एक कैटेगरी में मेरिट के अगर पद देखे जाए तो 3 पद 4 पद 5 पद आपको देखने को मिलेंगे। तो जो मेरिट में टॉप 10 में आ रहे जो इतने नंबर लेकर आ रहे हैं 60 से 85 के बीच में, तो उन लोगों को नियुक्ति यहाँ पे कम मिलेगी, क्योंकि वो सवाल इस पे यही यहाँ पे खड़ा हो रहा है। आगे देखते हैं कि टॉप 10 वालों को भी नियुक्ति नहीं मिल रही है। कई विषयों में तो जनरल और ओबीसी वालों को पद ही नहीं है, क्योंकि इतने कम पद निकालोगे तो जनरल और ओबीसी वालों को तो पद मिलना ही नहीं है, क्योंकि ST SC वालों के जो बैकलॉग पद है वो इतने सारे बचे हुए इसमें। आगे देखते हैं कि चयन परीक्षा में 100 में से 80 से 85 नंबर लाने वाले को नियुक्ति नहीं मिल रही है। तो अगर इतने नंबर लाने के बाद भी नियुक्ति नहीं मिल रही है तो क्या 100 में से 100 नंबर लेकर आएंगे? ये वाले पद भी तो ये वाले जो इतने नंबर लाए ये भी मायने रखते हैं। आप पोस्ट निकालिए, आप ऐसा नहीं करें कि जैसे हिंदी के पद है, इंग्लिश के पद है, मैथ्स के पद है तो आप निकाल लिए कि 10 पद 20 पद निकाल लिए और आपने नाम मात्र की भर्ती ले ली। तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि कैंडिडेट यहाँ पे पिछले 2018 के मुकाबले 2023 में काफ़ी कैंडिडेट यहाँ पे पास हुए और सबका रिजल्ट भी यहाँ पे अच्छा रहा। तो सबको यहाँ पे पोस्ट दी जाए और आप यहाँ पे पोस्ट ज़्यादा निकालने के यहाँ पे कोशिश करें। ठीक है फ्रेंड, इतने कम पदों से किसी भी कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं होने वाला है। आगे और देखते हैं इसमें कि इस बार मिले सबसे ज़्यादा योग्य, क्योंकि 2 बार हुई परीक्षा, क्योंकि परीक्षा यहाँ पे 2 बार हुई है। पहले पहले पात्रता परीक्षा हुई है, उसके बाद चयन परीक्षा हुई है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि
शिक्षक वर्ग 1 के लिए चयनित पात्रता परीक्षा औसतन 5 साल में सरकार एक बार लेती है। इससे पहले 2012, 2018, 2023 में यह परीक्षा हुई थी, यानी कि चुनावी साल में यह परीक्षा होती है। तो फ्रेंड, जैसा कि मैं सबको पहले भी वीडियो में मैंने बताया था कि ये परीक्षा है, सब चुनावी माहौल बन गया है कि जब चुनाव होंगे तब एग्जाम होगी। हर 5 साल में एग्जाम लेना, ये क्या कहना क्या चाहते हैं? जब भी चुनाव होगा तब आप एग्जाम निकाल दोगे, चुनाव खत्म एग्जाम खत्म। क्योंकि आप देख रहे हो काफी सालों बाद निकलते, सब कैंडिडेट ओवर एज हो जाते हैं, पढ़ाई में भी इतना मन नहीं लगता, घर की जिम्मेदारी आ जाती है तो पढ़ाई इतनी नहीं हो पाती जितना कि आप। और ऊपर से जब कैंडिडेट पास हो जाता है तो आप पोस्ट ही नहीं निकालते हो, 1 पद 2 पद 3 पद, उससे क्या होना? जबकि आपके पास में 34,000 पोस्ट खाली है और आप यहाँ पे जो भर्ती कर रहे हो वो 8,000 कर रहे हो, तो बाकी की पोस्ट गई कहाँ है? तो आपको उस पर यहाँ पे एक्शन लेना है और आपको यहाँ पे भर्ती करना है। तो फ्रेंड, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में मुझे इसका रिप्लाई जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं कि पहली बार परीक्षा 2 चरणों में हो रही है। इसके लिए योग्यता की जांच स्तर को दोहराया था। इससे पहले चयन पात्रता परीक्षा 2023 में हुई और फिर चयन परीक्षा अगस्त में हुई थी। यानी पहले पात्रता परीक्षा भी मार्च 23 में हुई है और जो चयन परीक्षा हुई थी वो अगस्त से हुई थी, 2-3 अगस्त से स्टार्ट हुई थी। और इसका जो रिजल्ट है अभी हाल लेटेस्ट आया फरवरी 2024 में इसका रिजल्ट जारी किया गया था। लेकिन ना तो अभी तक नियुक्ति हुई और ना ही इसमें पदों को लेकर कोई बढ़ोतरी हुई है। तो पद इतने होने के बाद भी पद में वृद्धि नहीं हो रही है, तो कैंडिडेट को यहाँ पे मौका कैसे मिलेगा, इस बात की जनता यहाँ पे जवाब चाहती है। आगे देख रहे हैं कि सरकार के मुताबिक 17,000 सीधी भर्ती से होने हैं भर्ती। अब 17,000 पद यहाँ पे निकाले। आपने पहले 2018 में कहा था कि 17,000 पद पे निकालेंगे, तो 17,000 भी पूरे नहीं भरे, आपने सिर्फ 8,720 ही पद भरे। तो 17,000 के जो बाकी पद थे 9,000 वो कहाँ गए? और जो 34,000 थे बाकी उनका क्या हुआ? क्योंकि आपने 2 बार भर्ती ले ली, 2 बार में भी अभी तक आप उस पूरी भर्ती को फुलफिल नहीं कर पाए। आगे देखते हैं, उम्मीदवारों की मांग है कि 20,000 पद की वृद्धि की जाए और 2018 की भर्ती प्रक्रिया में काउंसलिंग 2000 के काउंसलिंग में 5,935 पदों में इनमें भी शामिल किया जाए। मध्य प्रदेश सरकार के राजपत्र में दिनांक दिसंबर में 2022 में उच्च माध्यमिक शिक्षक वर्ग 1 के 34,789 पद यहाँ पे खाली थे, जिसमें से 50% यानी कि 17,394 पदों पर सीधी भर्ती पद भरे जाने थे। लेकिन बताया जा रहा है कि सरकार ने वित्त की कमी के चलते हुए ये पद नहीं भरे। उधर सरकार मंच से कहती है कि वित्त की कोई कमी, यानी कि पैसे की कोई कमी नहीं है। तो जब पैसे की कमी नहीं है तो भैया भर्ती दो, क्योंकि कैंडिडेट यहाँ पे मेहनत करके आ रहा है। अब 5 साल में भर्ती करके, अब 2018 में निकली थी, 2023 में आ गया, तो आप यहाँ पे भर्ती देना नहीं चाहते, मंच से चिल्लाते रहते कि हमने ये किया, हमने वो किया। ऐसा कुछ नहीं होता, आपको भर्ती यहाँ पे देना ही है आपको किसी भी हाल में। आगे बढ़ते हैं, 8,720 पदों में से 3,668 तो बैकलॉग के ही पद है। अब जब बैकलॉग के पद है वो निकलेंगे SC के, ST के, ठीक है। अब यहाँ पे जो बैकलॉग के पद है उसको यहाँ पे समझिएगा कि अभी खाली पद 8,720 में से स्कूल शिक्षा विभाग ने 7,591 और ट्राइबल के 1,129 पद है। इसमें से कुल फ्रेश जो पद मिलेंगे 5,052 पद यहाँ पे आपको फ्रेश पद मिलेंगे, ठीक है। चलिए फ्रेंड, तो देखिए यहाँ पे आपको फ्रेश पद कितने मिल रहे हैं, 5,052 फ्रेश पद मिल रहे हैं और आपको 3,668 पद बैकलॉग के मिल रहे हैं, ठीक है। और उसमें भी आपको 25% यानी कि 1,264 पद आपको अतिथि शिक्षक के लिए यहाँ पे आरक्षित रखना ही पड़ेंगे। तो देखिए फ्रेंड, इतना सारा फ्रेश पद भी आ गए हैं, बैकलॉग के भी पद आ गए हैं और अतिथि शिक्षकों को यहाँ पे कितने पद देना है, 1,264 पद यहाँ पे अतिथि शिक्षक को भी देना है यहाँ पे, ठीक है। तो आप पद निकालिए, बाकी जो कैंडिडेट है वो नियुक्ति ऑटोमेटिक अपने आप ले लेंगे। आगे देखेंगे कि युवा पात्र संघ बनकर लड़ाई कर रहे हैं, तो अपने हक के लिए लड़ाई तो यहाँ पे होनी जारी रहेगी। जैसे पटवारी भर्ती में जारी है और MPPSC में भी जारी है, ऐसा वर्ग 1 में भी यहाँ पे जारी रहेगी। आगे बात करते हैं, इस मामले में नियुक्ति का इंतजार कर रहे हजारों युवाओं ने एक संघ बना लिया है, जिससे चयनित शिक्षक संघ वर्ग 1 2023 कहा गया है कि इसमें कोई अध्यक्ष नहीं है, ना ही कोई अन्य पदाधिकारी है।
सभी चयनित युवा जुड़े हैं जो हर जगह जाकर अपने हक की मांग कर रहे हैं। तो अपने हक की मांग यहाँ पे तो करना ही पड़ेगी, क्योंकि ये मंत्री है, पार्षद है, विधायक है, इन सबको यहाँ पे अपनी नियुक्ति पत्र भी दे चुके, सॉरी नियुक्ति पत्र नहीं, इनको कह सकते हैं कि इन्होंने अपना लेटर भी, ज्ञापन भी सौंप दिया था। आगे हम बात करेंगे इसमें कि पदों की हालत 12 फरवरी को ईएसबी कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा पात्र के आधार पर ही एक बार देखे गए हैं। अब जैसे देखेंगे यहाँ पे कि फर्स्ट लिखा है पद कोड टू हिंदी, यानी 7 पद है और सभी है एसटी कैटेगरी के, यहाँ पे 7 पद देखेंगे। आगे सेकंड की हम यहाँ पे बात करेंगे इंग्लिश के 4 कोड है, यानी कि जो यहाँ पे आप पद देखेंगे। चलो फिर आगे देखें, इंग्लिश में 606 पद है। तो एससी और एसटी वर्ग के, यानी कि बैकलॉग के लिए, अनारक्षित ओबीसी के लिए कोई भी पद यहाँ पे नहीं बचे। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो बैकलॉग के पद है वो सिर्फ एसटी और एससी वालों के लिए ही बचेंगे, क्योंकि इनके कैंडिडेट बहुत कम पास हो पाते हैं। तो बैकलॉग के जो पद बचेंगे वो इनके ही बचेंगे। आगे हम इसमें बात करने वाले हैं कि इसी तरह संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, जीव विज्ञान, भौतिक, रसायन, इतिहास सहित अन्य विषयों के लिए अनारक्षित ओबीसी के लिए कोई भी पद नहीं है। तो जो मेन सब्जेक्ट है इसके अंदर जनरल ओबीसी वालों के कोई पद नहीं है, क्योंकि ये सब्जेक्ट बड़े लेंदी सब्जेक्ट है, इसमें पास होना भी इम्पॉसिबल हो जाता है। तो जो एसटी एससी वाले हैं वो कैंडिडेट यहाँ पे कम ही पास हो पाते हैं, तो उनके पद यहाँ पे बन जाते हैं बैकलॉग, जबकि जो जनरल और ओबीसी वालों को इनके पद का लाभ यहाँ पे नहीं मिल पाता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे बात करते हैं। अभी जो मंत्री आ गए, विधायक, सबको हम यहाँ पे ज्ञापन दे चुके हैं, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। ठीक है फ्रेंड, तो आई होप कि फ्रेंड यहाँ तक की डिटेल आपको पूरी समझ में आ गई होगी। फ्रेंड अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करेगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। और फ्रेंड इस टाइप के वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज।